नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए जीके का क्वेश्चंस, जिसमें हम देखेंगे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। तो आज हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? तो इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन सोना, दूसरा ऑप्शन है थोरियम, तीसरा ऑप्शन है कोयला और चौथा ऑप्शन है पेट्रोल। तो इसका जो सही आंसर होगा उसका थोरियम होगा। अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर एवं मूल्य श्रृंखला में पूर्ण है। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन है लौह एवं इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग की उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर होगा आत्मनिर्भर है तो कपड़ा उद्योग में है। इसका आंसर होगा कपड़ा उद्योग। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से जो हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो आज का तीसरा क्वेश्चन है, कृषि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? जो कृषि है वो हमारे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कैसे योगदान करती है? तो पहला ऑप्शन है पशुधन उत्पादन के माध्यम से, उर्वरक उपयोग के माध्यम से, भूमि उपयोग परिवर्तन के माध्यम से, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर है। इसलिए कि इसमें जो इसमें कि सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, तीनों सही है। तो एक से अधिक इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का चौथा क्वेश्चन है, 1901 से 1931 के मध्य भारत में मंद या ऋणात्मक नगरीकरण के मुख्य कारण रहे। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध, दूसरा ऑप्शन है विदेशी शासन और तीसरा ऑप्शन है अकाल और महामारी और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, अकाल और महामारी। अकाल और महामारी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का पांचवा क्वेश्चन है कि 2023 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जो साक्षरता दर है सबसे अधिक है? तो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम, केरल। तो इसका सही आंसर होगा केरल। इसका सही आंसर होगा, इसका सही आंसर केरल होगा। आज का छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं मैंग्रोव वनों से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है लंबे सीधे वृक्ष, पौधे की जड़ें पानी के अंदर डूबी होती है, खारे दलदली और खारे तटीय जल आवास की उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, एक से अधिक इसका आंसर होगा। एक से अधिक इसका आंसर होगा क्योंकि इसमें जो है ये दोनों सही है, इसलिए इसका आंसर एक से अधिक होगा। आज के चलते अगला क्वेश्चन की ओर कि समुद्री शीतल पवन बहती है, जो समुद्री शीतल पवन है बहती है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है दिन में भूमि से समुद्र की ओर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर, कि रात्रि में भूमि से समुद्र की ओर, कि रात्रि में समुद्र से भूमि की ओर। तो आपको बताना है इसका आंसर जो होगा, सही आंसर वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर, दिन में समुद्र से भूमि की ओर। जो समुद्री शीतल पवन है दिन में समुद्र से भूमि की ओर बहती है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आठवां क्वेश्चन है
कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सिंधु और गंगा नदी पर प्रणालियों के जल विभाजन पर स्थित है, विभाजक पर स्थित है? तो इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, अंबाला। अंबाला शहर है जो है वो गंगा और सिंधु के जल विभाजक पर स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी कश्मीर क्षेत्र में मिलती है? तो इसका जो आंसर होगा, जो कश्मीर क्षेत्र के अंदर मिलते हैं, तो झेलम, हुंजा, नुब्रा, ये नदियां जो है ये सब एक से अधिक है। जैसे कि झेलम, नुब्रा को तो मालूम है, हुंजा भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर जो होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आगे चलते हैं। आज का 10वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पर्वतीय वर्षा से प्रभावित है? तो पहला ऑप्शन है अरावली पहाड़ी, खासी पहाड़ी, नागा पहाड़ी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा खासी पहाड़ी होगा। खासी जो मेघालय में है वहां पर वर्षा अधिक होता है, वर्षा अधिक होता है। आज का अगला क्वेश्चन है, कहता किस संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग आज का 11वां क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा 102 संविधान संशोधन के तहत पिछड़ी जातियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का 12वां क्वेश्चन है, 12 नंबर, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है, राज्यसभा में राज्यों को क्या प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर इसका होगा बी, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व ये प्राप्त है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 13वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय निम्न में से किस रियासत के शासन पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे परंतु जनता भारत में शामिल होना चाहते थे? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जूनागढ़। जूनागढ़ की जनता जो थी वो भारत में शामिल होना चाहती थी, लेकिन वहाँ का राजा जो था पाकिस्तान में जाना चाहता था। आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी की स्वतंत्र भारत के संविधान से कौन सी अपेक्षा थी? तो इसका जो आंसर होगा, ऑप्शन पहले देख लेते हैं। यह भारत को दस्ता एवं शोषण से मुक्ति दिलाने वाला होगा। दूसरा ऑप्शन है देश के अंतर्गत सभी समुदाय पूर्ण सहभागिता से रह सकेंगे। और तीसरा ऑप्शन है महिलाएं पुरुषों के समान भारत में समान अधिकारों का उपयोग करेगी। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में किस क्षेत्र को वैश्वीकरण से सबसे ज्यादा फायदा हुआ है? तो जो इसका आंसर होगा सेवाएं, सेवाएं से अधिक फायदा होता है भारत को। आज का 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा गंधार, जो ये अफगानिस्तान में लगभग है। आज का 17 नंबर क्वेश्चन है, कई इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा बादशाह होता है। कई इस्लामिक सिद्धांत में एक मुस्लिम राज्य का सच्चा शासक होता है, कौन होता है? तो अल्लाह। इसका जो आंसर होगा अल्लाह होगा।
इसका जो आंसर होगा अल्लाह। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 18वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो जो इसका आंसर होगा वो कनिष्क होगा। कनिष्क के शासनकाल में बुद्ध को देवता का स्थान दिया गया था। आज का 19वां सवाल है, इस समय मोहनजोदड़ो किस देश में है? तो जो मोहनजोदड़ो है इस देश में एक पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है अफगानिस्तान, तीसरा ऑप्शन है पाकिस्तान और चौथा ऑप्शन है बांग्लादेश। तो इसमें जो आंसर होगा पाकिस्तान होगा। जो बांग्लादेश मोहनजोदड़ो है वो पाकिस्तान में है। आज का 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहर का नाम बताइए जिसकी पश्चिम एशिया के साथ व्यापार था। पहला ऑप्शन है रोपण, दूसरा ऑप्शन है लोथल, तीसरा ऑप्शन है कालीबंगा, कि इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका आंसर होगा वो लोथल होगा। इसका आंसर जो होगा लोथल होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी? निम्न में से कौन सी घटना जो है सबसे पहले घटी? तो इसका ऑप्शन है उपनिषदों की रचना, अर्थशास्त्र की रचना, बुद्ध की पारंपरिक निर्माण तिथि, अशोक का शासनकाल। तो जो उपनिषदों की जो रचना हुई सबसे पहले हुई थी। आज का अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गेहूं की फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? पहला ऑप्शन है जहानाबाद, दूसरा है भोजपुर, तीसरा है रोहतास और चौथा है पटना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो रोहतास होगा। रोहतास में गेहूं की उत्पादन सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर और आगे मिलती है? तो इसमें जो एक सीक्वेंस बनाया गया है, तो पहला ऑप्शन है घाघरा, कोसी, पुनपुन। इसमें आपको चुनना है बिहार में निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां गंगा अथवा उसकी सहायक नदियों के उत्तर और आगे मिलती है। उत्तर से मिलती है लगभग और आगे भी मिलती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन घाघरा, कोसी, पुनपुन, कोसी, महानंदा, कमला, गंडक, कमला, बागमती, सोन, कोसी, उत्तरी कोयल। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, गंडक, कमला और बागमती। गंडक, कमला और बागमती ये गंगा के उत्तर से मिलने वाली नदियां हैं और आगे मिलती है। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आज का अगला क्वेश्चन है, सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी। तो पहला ऑप्शन है, इसका जो पहला ऑप्शन है सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन है विंध्याचल श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी घाट और चौथा ऑप्शन है शिवालिक श्रेणी। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा, शिवालिक श्रेणी का एक भाग है सोमेश्वर श्रेणी। चलते हैं अगले क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। मंदर पर्वत बिहार के किस जिले में है? ये गलत टाइप हो गया है, मंदार पर्वत होना चाहिए यहाँ पे। तो किस जिले में है? बांका, गया, रोहतास, कैमूर। तो जो इसका सही आंसर होगा वो बांका जिला होगा। मंदार जो पर्वत है वो बांका जिला में है, बांका जिला में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी कि जीएसडीपी में 2019-20 में 62.2% हिस्सा किसका था? तो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का हिस्सा
60.2% था। आज का 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसके लाभ के लिए मिशन दक्ष शुरू किया गया? तो इसका सही जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, अनाथ बच्चे, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चे, छोटे कारीगर, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, शैक्षणिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए दक्ष जो मिशन शुरू किया गया। आगे को चलते हैं, अगले को दूरी किसकी इकाई है? तो दूरी जो इकाई होती है वो मीटर की, दूरी की इकाई होती है मीटर। ऑप्शन में नहीं है, इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया जाए, ये ऑप्शन में नहीं है। इसका सही आंसर होगा वो मीटर होगा, उसका सही जो आंसर होगा मीटर होगा, जो ऑप्शन में नहीं है। इसका सही आंसर मीटर होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन है, बल के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? बल के नियम पर कार्य करने वाला उपकरण कौन सा है? तो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा है कमानीदार तुला, तो और तीसरा ऑप्शन है थर्मामीटर, और चौथा ऑप्शन है स्पीडोमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कमानीदार तुला। कमानीदार तुला होगा इसका सही आंसर। आज का 30 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? सोलर कुकर में किसका उपयोग होता है? तो पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा है, पहला ऑप्शन है अवतल लेंस, दूसरा ऑप्शन है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है उत्तल दर्पण। तो इसका जो सही आंसर होगा अवतल दर्पण होगा इसका सही आंसर। आज का 31 नंबर क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? जो हीरा का अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 1.33, 1.52, 2.42 और डी ऑप्शन है 3.14। तो इसका सही आंसर होगा 2.42। आज का 32 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक न्यूमेरिकल है, 40 वाट और 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट, एक क्या लिखा है, रेटेड दो बल्बों के प्रतिरोध का अनुपात कितना होगा? तो इसका सही हम इनसे आप बना लीजिएगा। इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 3:2। आज का 33 नंबर क्वेश्चन है, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह होगी। तो इसमें क्या, पहला ऑप्शन है 33 नंबर है क्वेश्चन, पहला ऑप्शन है उठेगी या गिरेगी, वैसे ही बनी रहेगी, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा उठेगी। ये थोड़ा ऑप्शन ऊपर चला गया है, आप लोग समझ लीजिएगा। बोर का मॉडल लागू किया जा सकता है, जो बोर का मॉडल है वो लागू किया जा सकता है किस पे? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन परमाणु, दूसरा ऑप्शन है हीलियम आयन, तीसरा ऑप्शन है एकल इलेक्ट्रॉन वाले सभी आयन, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका आंसर होगा एक से अधिक होगा, एक से अधिक इसका आंसर होगा। आगे 35 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप सभी को याद होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बर्फ, सिरका, केला, नींबू। तो इसका सही जो आंसर होगा वो नींबू होगा।
आज का 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क सर्वाधिक गुणतापूर्ण वाला है? तो पहला ऑप्शन है आयरन पाराइट, आयरन पाइराइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट। तो जो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा मैग्नेटाइट। लौह अयस्क का सर्वाधिक ये गुणता वाला ये अयस्क है मैग्नेटाइट। आगे की ओर चलते हैं। रसोई घर एलपीजी मुख्यतः होता है, इसमें पहला ऑप्शन है एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन, ब्यूटेन और प्रोपेन और पेट्रोल। तो इसका 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो सी होगा, प्रोपेन और ब्यूटेन और प्रोपेन का वो मिश्रण होता है एलपीजी, जो हम लोग रसोई घर में उपयोग करते हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हम अपने से सेट करके नहीं लाए हैं, ये किसी कहीं कहीं से अलग अलग बुकों से उठा करके ये सेट किया हुआ क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। प्रकृति में कार्बन का शुद्ध रूप निम्न है। प्रकृति में कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन है हीरा, कोयला, अल्काइन, पेट्रोलियम। तो इसका सही जो आंसर होता है हीरा होगा। हीरा कार्बन का एकदम शुद्ध रूप होता है। आज का 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न किसमें आयनिक बंध बनता है? किसमें आयनिक बंध बनता है? तो इसका सही जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। KCl, जो KCl होता है पोटेशियम क्लोराइड होता है, एक जल है H2O, ये अमोनिया है, अमोनियम, और डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो जो इसका सही आंसर होगा पोटेशियम क्लोराइड होता है, पोटेशियम क्लोराइड इसका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। भौतिक भौतिक दो ठही हो गया, दो जगह पे हो गया भौतिक भौतिक। आगे चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो भौतिक होगा। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है। 39 नंबर क्वेश्चन है, प्रदत्त नमक तरल जल है या नहीं? इसके परीक्षण के लिए निम्न में से सरलतम विधि होगी। तो आप लोग को विधि बताना है। तो पहला ऑप्शन है तरल का स्वाद ग्रहण करना, तरल का आसवन करना, लिटमस कागज को तरल द्वारा भिगोना, और निर्जल डी ऑप्शन है निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाना एवं रंग परिवर्तन देखना। तो जो इसका सही आंसर होगा डी होगा, रंग परिवर्तन देखना, निर्जल कॉपर सल्फेट मिलाना एवं रंग परिवर्तन देखना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का 42 नंबर क्वेश्चन है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना। ये प्रोटीन संश्लेषण करना राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है। आज का 43 नंबर क्वेश्चन है 43, डीएनए के एकल धागे युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? एकल धागे युग्म के परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो पहला ऑप्शन है बिंदु परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट परिवर्तन, विलोपन परिवर्तन दो ठही हो गया है, ये तो दो जगह पे हो गया है। तो इसका सही जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा बिंदु परिवर्तन होगा इसका सही आंसर। आज का 44 नंबर क्वेश्चन है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया, आप सभी को बताना है। तो पहला ऑप्शन है मेडल, दूसरा है लैमार्क, तीसरा है डार्विन और चौथा है वाटसन। तो इसका जो सही आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो दिया था वो डार्विन ने दिया था। तो ये रहा आज का हमारा क्वेश्चंस। तो हमारा क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा।